नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज मैं आपके लिए मकर संक्रांति स्पेशल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम मकर संक्रांति के बारे में सब बातें जानेंगे, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ही एक नई चेतना के साथ नव वर्ष के त्योहार मनाने का उत्साह अलग ही दिखाई पड़ता है। सबसे पहला त्योहार मकर संक्रांति का आता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। हमारे पूर्वजों ने हमारे सारे त्योहार बड़े ही वैज्ञानिक तथ्यों पर बनाए हैं। हर एक त्योहार पर हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, समाज को बांध कर रखने से संबंधित कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आइए इसे मकर संक्रांति के संबंध में गहराई से सोचते व समझते हैं। जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वर्ष में 12 संक्रांति होती है। जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय सौर मास कहलाता है। इन सौर मास के नामों से हम भली भांति परिचित हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मकर और मीन। इन 12 सूर्य संक्रांतियों में से 4 संक्रांति बहुत विशेष मानी जाती है। मेष, कर्क, तुला और मकर। मकर राशि के स्वामी शनि है और हम सब जानते हैं कि शनि जो है वो सूर्य पुत्र है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का अर्थ हुआ सूर्य भगवान अपने पुत्र के घर प्रवेश करते हैं। क्योंकि पिता पुत्र के घर में इस मास में वास करते हैं तो ये बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के प्रति सारी कटुता भुलाकर प्रेम से उसके घर में प्रवेश करते हैं। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। देवताओं का एक दिन एक अयन के बराबर होता है। देवताओं का एक वर्ष 360 अयन का होता है, यानी पृथ्वी के 180 साल मिलाकर देवताओं का एक साल होता है। इससे हमें समय की गति कभी समझ में आती है। अयन का अर्थ होता है चलना या गति का काल। जब सूर्य दक्षिण को गमन करता है तब उस काल को हम दक्षिणायन कहते हैं। और जब सूर्य उत्तर की दिशा में अयन अर्थात उत्तर की दिशा की ओर चलने को जो है वो हम उत्तरायण कहते हैं। इस दिन से चल रहा खर मास समाप्त हो जाता है। खर मास में मांगलिक कार्य करने वर्जित होते हैं, किंतु सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से शुभ व मांगलिक कार्य, मुंडन, जनेऊ, विवाह और नामकरण आदि शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है तब तक उसकी किरणों का असर खराब माना जाता है, लेकिन जब वह सूर्य उत्तर की ओर गमन करने लगता है तब उसकी किरणें सेहत और शांति प्रदान करती हैं। यह भी कारण है मकर संक्रांति मनाने का। हमारे ऋषियों ने हमें प्रकाश की पूजा करना सिखाया है और मकर संक्रांति को सूर्य देव की पूजा अर्चा करने का विधान है, जो हमें प्रकृति की सकारात्मकता से परिचित कराता है। किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति को फसलों एवं किसानों के त्योहार से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष महत्व रहता है। इस दिन सबसे पहले गुड़ और तिल लगाकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इससे सर्दी की शुष्क त्वचा की जो
ऑयलिंग है वो भी हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके बाद गुड़, तेल, कंबल, फल, खिचड़ी, गरम कपड़े, छाता आदि दान करने का विधान है। यानी हमारे पूर्वजों ने हमें कोई भी त्योहार अकेले मनाने को नहीं कहा, कमजोर वर्ग के लोगों को खुश करके खुश होना सिखाया है। हर त्योहार मिल बांट के कैसे मनाया जाता है ये सिखाया है। यही वसुधैव कुटुंबकम का भी संदेश देता है। इसके उपरांत भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपने पितरों का ध्यान और उन्हें तर्पण जरूर देकर उनके मोक्ष की और सुखद यात्रा की कामना करनी चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल व गुड़ के पकवान बनाने व खाने का परंपरा है। यह इसलिए है क्योंकि तिल और गुड़ की तासीर गर्म होती है और सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है। तिल में जो है वो तेल की मात्रा अधिक होती है, इससे अंदर की खुश्की भी समाप्त होती है। इस दिन खिचड़ी भी बनाने का विधान है, बनाकर हम लोग खाते हैं। खिचड़ी अति शीघ्र पक जाती है और थोड़ी ही समय में कम मेहनत में बन जाती है। सर्दी में कुछ सुख गृहिणी को भी मिल सके और वो भी कुछ समय अपने लिए त्योहार बनाने के लिए निकाल सके। खिचड़ी बनाने के पीछे का एक मान्यता यह भी है। यह इस ओर संकेत भी देता है कि जो हम दान कर रहे हैं वही हम खा भी रहे हैं। यानी हमने किसी भी चीज में भेदभाव नहीं किया। जो हम खुद को नहीं खा सकते, जो हम खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमने अपने से छोटों को भी नहीं दिया। तो हमें किसी प्रकार की झेप हो या हमें किसी प्रकार का कुछ ऐसा आता हो कि ये मैं नहीं खा पाऊंगा, तो वो दान नहीं करना चाहिए। जिस तरह से दीपावली पर पटाखे जलाना, होली पर रंग खेलना, ठीक उसी तरह मकर संक्रांति पर भी पतंगे उड़ाने का भी परंपरा है। मकर संक्रांति पर पतंग इसलिए भी उड़ाते हैं ताकि सर्दी की छुट्टियां हंसी खुशी बीत जाए, मिलजुल कर मना सकें। इस दिन हल्की हवा चल रही होती है जो पतंग को ऊंचाई की ओर ले जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश व बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। सूर्य की पूजा कर चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान में दी जाती है। बिहार में उड़द, चावल, तिल, चिड़वा, गऊ, स्वर्ण और ये सारी चीज़ें, कंबल वगैरह दान दिए जाते हैं। पंजाब में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में 13 जनवरी को या इस बार जो 14 जनवरी को पड़ी है उस दिन मनाया जाता है। इस दिन शाम को आग जलाकर उसमें तिल और गुड़, चावल और भुने हुए मक्के का भोग लगाया जाता है। इस समय सारा कुटुंब व मित्र आग के चारों ओर गिद्दे गाते हैं और नाचते हैं। यह त्योहार प्रेम का संदेश देता है। हरियाणा में मकर संक्रांति के दिन ब्रह्मकुंड में अथवा सरस्वती नदी में भक्त स्नान करते हैं और खिचड़ी, तिल, पट्टी, मूंगफली आदि, गज्जक, ये साग सब्जी, सुहाग की चीज़ें और वस्त्र और सफाई कर्मचारी की झाड़ू अथवा उनके काम में आने वाली साल भर के लिए दान करने की संकल्प भी लेते हैं। इस दिन घरों में खिचड़ी बनाना शुभ माना जाता है क्योंकि हरियाणा पंजाब के एक साथ लगते हैं। लोहड़ी जो है वो एक दिन पहले मनाई जाती है। पितृतर्पण भी किया जाता है। तिलबुग्गा और गाजर पाक यहाँ इस दिन की खासियत है। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण पर्व के रूप में पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन कचरा इकट्ठा कर उसे जलाया जाता है, दूसरे दिन ललिता अम्बा की पूजा की जाती है और तीसरे दिन गाय की पूजा की जाती है। जब घर सज जाता है तो भोग के लिए खीर बनाई जाती है। इस खीर को पोंगल कहते हैं। फिर सूर्य की अर्चना
और विधिवत की जाती है। इस दिन इस प्रदेश में बेटी और दामाद को विशेष रूप से स्वागत किया जाता है, पूजा जाता है। आंध्र प्रदेश में यह संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के लोग गज्जक और तिल के लड्डू खाते हैं और इसे एक दूसरे को बांटते भी हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है और असम में यह त्योहार भोगली बिहू के नाम से मनाया जाता है। धूमधाम के साथ लकड़ी इकट्ठी कर जलाई जाती है लोहड़ी पर और उसके चारों ओर नाचना गाना किया जाता है। तो ये हमने देखा कि हमारा देश, पूरा देश एक साथ ये त्योहार अलग अलग तरह से अपने अपने प्रदेश में जैसा उनका मौसम रहता है उस तरह से मनाता है। शादीशुदा महिलाएं भी अपने सास को सुहाग का सामान दान करके अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद पाती हैं। अब जानते हैं मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी 2024 सोमवार को है। ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा वो प्रातःकाल 5:38 से 6:26 तक रहेगा। पुण्यकाल प्रातः 7:15 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा। इसकी अवधि 10 घंटे 31 रहेगी और महापुण्यकाल जो रहेगा वो प्रातः 7:15 से 9 बजे तक की रहेगा, तो उसकी अवधि रहेगी 1 घंटा 45 मिनट। अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर किए जाने वाले उपायों की। इस दिन सूर्य को अर्घ जरूर दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का जो लोग पाठ कर सकते हैं वो पाठ करें, अन्यथा सुन ले। सूर्य अष्टकम का भी पाठ किया जाता है। पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। नारायण कवच आदि का पाठ कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते इन सब का पाठ तो सुन सकते हैं। अभी जो मैं श्लोक बताऊंगी उनकी 1 से 5 तक की माला आप अपनी क्षमता के अनुसार जप सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये भी सूर्य का बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्य यंत्र की स्थापना कर और उसकी पूजा करना शुभ होगा। मकर संक्रांति के दिन वस्त्र, चावल, चिड़वा, उड़द, तिल, गुड़, ऊनी वस्त्र, कंबल, छतरी, चप्पल, धन आदि दान करने का विशेष महत्व रहता है। किसी भी प्रकार का दान स्नान आदि से निवृत्त होकर ही करें। उड़द तथा तिल का दान करने से शनि दोष से तथा कंबल का दान करने से राहु के अशुभ प्रभाव जो है वो दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति को जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो नहीं खानी है, वो है लहसुन, मांस, मदिरा, सिगरेट, इन सब का बिल्कुल त्याग कर दें और सात्विक भोजन खाएं। मन कर्म वचन से कोशिश रखें कि आपके द्वारा किसी का दिल न दुखे। घर के द्वार पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद को, गरीब को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। चाहे एक बिस्किट का पैकेट दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, पर दे जरूर। दान वही करना चाहिए जिसको पाकर व्यक्ति खुश हो जाए और आपको आशीर्वाद दे। आप सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा स्पेशल पसंद आया होगा और आपको मकर संक्रांति की सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो मेरा प्रोग्राम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकॉन भी जरूर दबाएं और इसी तरह रोज मेरे साथ कनेक्ट होते रहिए oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.